वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे गमेटोजेनेसिस। गमेटोजेनेसिस मतलब सेक्स सेल फॉर्मेशन इन ह्यूमंस। Gametogenesis, the process involved in the maturation of the two highly specialized cells, spermatozoon in male and ovum in female, before they unite to form zygote, is called gametogenesis। मतलब मेल में स्पर्म फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है जिसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोन, एंड फीमेल में जो ओहम फॉर्म होने की प्रोसेस है जिसको हम बोलेंगे oogenesis। तो जाइगोट फॉर्म होने के पहले जो oogenesis इन फीमेल होता है एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गमेटोजेनेसिस। तो फर्स्ट हम देखेंगे oogenesis। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर ओहम इज कॉल्ड oogenesis। मतलब मैच्योर ओहम फॉर्म होने की, डेवलप होने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं oogenesis। Second, the primitive germ cells take their origin from the yolk sac at about the end of third week, and their migration to the developing gonadal ridge is completed round about the end is fourth week। मतलब फीमेल बेबी जब 3 वीक की होगी तभी उसमें जर्म सेल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और 4th वीक के एंड तक डेवलपिंग गोनाडल रिज कंप्लीट होगा। In female gonads, the germ cells undergo a number of rapid mitotic divisions and differentiate into oogonia। मतलब फीमेल गोनाड में जर्म सेल का रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा और उसका जो डिवीजन होने के बाद उसका डिफरेंशिएशन होगा oogonia में। oogonia reaches its maximum at 20th week and about 7 million। मतलब oogonia का जो मैक्सिमम नंबर होगा वो 20th वीक में रीच होगा। 20th वीक में ओगोनिया की जो नंबरिंग होगी अबाउट 7 मिलियन होंगी। देन मेजॉरिटी ओगोनिया कंटिन्यू टू डिवाइड एंड सम एंटर इनटू द प्रोफेज ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड आर कॉल्ड प्राइमरी oocytes। मेजॉरिटी जो ओगोनिया रहेंगे उनका डिवीजन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कुछ ओगोनिया जो रहेंगे वो एंटर करेंगे प्रोफेज में मियोटिक डिवीजन के और उनको हम कहेंगे प्राइमरी oocytes। Primary oocytes surrounded by flat cells and are called primordial follicles and are present in cortex of ovary। प्राइमरी oocyte जो रहेंगे वो सराउंडेड रहेंगे फ्लैट सेल से और उनको हम कहेंगे प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स, एंड वो प्रेजेंट रहेंगे ओवरी के कॉर्टेक्स मतलब सराउंडिंग एरिया में। देन एट बर्थ माइटोटिक डिवीजन स्टॉप एंड ऑल oogonia रिप्लेस बाय प्राइमरी oocytes। फीमेल बेबी के बर्थ टाइम माइटोटिक डिवीजन जो रहेगा वो स्टॉप होगा और जो ओगोनिया रहेंगे वो रिप्लेस होंगे प्राइमरी oocytes से। देन एट बर्थ प्राइमरी oocytes आर अबाउट 2 मिलियन। प्राइमरी oocytes डो नॉट फिनिश द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अंटिल प्यूबर्टी इज रिच। एट बर्थ टाइम जो प्राइमरी oocytes का नंबर रहेगा वो अबाउट रहेगा 2 मिलियन, एंड उनका जो oocyte का जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रहेगा वो प्यूबर्टी तक कंप्लीट नहीं होगा। एट बर्थ 4 लाख प्राइमरी oocytes आर लेफ्ट बिहाइंड। आउट ऑफ दिस सम 400 आर लाइकली टू ओव्यूलेट ड्यूरिंग द एंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड। मतलब बर्थ के टाइम पर अप्रोक्सीमेटली 4 लाख प्राइमरी oocytes रिमेन रहेंगे फीमेल बेबी में, एंड होल लाइफ टाइम likely 400 ovulation will be there in entire reproductive period। Then next is maturation of oocytes। Maturation start by reduction of a number of chromosome to half। मतलब मैच्यूरेशन का oocyte का जो मैच्यूरेशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस करके, मतलब क्रोमोसोम का नंबर जो होगा वो हाफ हो जाएगा। देन बिफोर द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्राइमरी oocytes डबल्स इट्स DNA। मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के पहले प्राइमरी oocytes उसका DNA डबल करेंगे। देन देयर आर 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स विच डिटरमाइन बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स नेम्ड XX। मतलब 22 पेयर्स ऑटोसोम के रहेंगे एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का रहेगा। तो 22 पेयर डिटरमाइन करेंगे बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 1 पेयर डिटरमाइन करेगा सेक्स ऑफ बेबी।
The first stage of maturation occurs with the full maturation of the ovarian follicle just before ovulation, but final maturation occurs only after fertilization. मतलब मैचुरेशन की जो फर्स्ट स्टेज होगी वो होगी ओवेरियन फॉलिकल के मैचुरेशन से जस्ट बिलो द ओव्यूलेशन, एंड जो फाइनल मैचुरेशन होगा वो होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन. Then primary oocytes undergo meiotic division, giving rise to secondary oocyte and one polar body. प्राइमरी oocyte का meiotic division होगा जिसकी वजह से secondary oocyte and one polar body फॉर्म होगी. Then secondary oocytes and polar body both contains haploid number of chromosomes. मतलब secondary oocyte and polar body both half of haploid number of chromosomes contain करेंगे, मतलब 23 numbers of chromosomes. Ovulation occurs soon after formation of secondary oocytes. मतलब secondary oocyte के formation के बाद immediately ovulation occur होगा. Secondary oocytes completes the second meiotic division only after fertilization by sperm in fallopian tube and result in the formation of two unequal daughter cells. Large one is ovum and smaller is second polar body. Both contains same number of chromosomes. Secondary oocytes कंप्लीट करता है सेकंड मियोटिक डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन. स्पर्म जब फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा तब सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा. देन फॉर्मेशन ऑफ टू अनइक्वल डॉटर सेल्स. फर्टिलाइजेशन के बाद जब सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी उसके बाद टू अनइक्वल डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए. उसमें से वन जो रहेगी वो लार्ज रहेगी, बड़ी रहेगी, उसको हम ओवम कहेंगे, एंड जो स्मॉलर वन रहेगी वो सेकंड पोलर बॉडी रहेगी. बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. बोथ में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे. देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम. इसमें हम मैच्योर ओवम का स्ट्रक्चर देखेंगे. Fully mature ovum is largest cell in body about 130 microns in diameter. जो फुल्ली मैच्योर ओवम रहेगा वो बॉडी में की सबसे लार्जेस्ट सेल रहेगी जिसकी डायमीटर होगी 130 माइक्रॉन्स. देन इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म विच इज इसेंट्रिक इन पोजिशन एंड कंटेन 23 क्रोमोसोम्स. मतलब इस सेल के अंदर न्यूक्लियस रहेगा और साइटोप्लाज्म रहेगा जो कि सेल के मिडल में प्रेजेंट रहेगा, इसेंट्रिक रहेगा, एंड कंटेन्स 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियस कन्वर्ट्स इनटू फीमेल प्रोन्यूक्लियस. फर्टिलाइजेशन के दौरान जो न्यूक्लियस रहेगा वो कन्वर्ट होगा फीमेल प्रोन्यूक्लियस में. ओवम इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड विटेलाइन मेम्ब्रेन. ओवम जो मेम्ब्रेन से कवर्ड रहेगी उसको हम कहेंगे विटेलाइन मेम्ब्रेन. देन झोना पेल्यूसिडा ऑन आउटर साइड. झोना पेल्यूसिडा का लेयर जो रहेगा वो आउटर साइड में प्रेजेंट रहेगा. देन इन बिटवीन झोना पेल्यूसिडा एंड विटेलाइन मेम्ब्रेन देयर इज अ नैरो स्पेस कॉल्ड पेरीविटेलाइन स्पेस. मतलब झोना पेल्यूसिडा जो कि आउटर साइड में रहेगा और उसके अंदर के साइड में रहेगा विटेलाइन मेम्ब्रेन. इन दोनों के बीच में जो स्पेस रहेगी उसको हम कहेंगे पेरीविटेलाइन स्पेस. देन सेकंड हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस. So the process involved in the development of spermatids from the primordial male germ cells and their differentiation into spermatozoa is called spermatogenesis. मतलब मेल में मेल जर्म सेल से स्पर्मेटिड्स फॉर्म होना और स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. बिफोर प्यूबर्टी द प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स develop into spermatogonia and remain in the wall of seminiferous tubules. मतलब प्यूबर्टी के बिफोर पहले जर्म सेल्फ डेवलप हो गए स्पर्मेटोगोनिया में एंड रिमेन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. मतलब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रहेंगे. रिमेन्स इन द स्टेज ऑफ प्रोफेज ऑफ अ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अबाउट 16 डेज. प्रोफेज के फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में वो 16 डे तक रिमेन रहेंगे. देन ईच स्पर्मेटोसाइट कंटेन 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम, दैट इज XY. देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन 2 secondary spermatocytes are formed.
फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हो गए। देन इमीडिएटली फॉलो द सेकंड मियोटिक डिवीजन विच फॉर्म 4 स्पर्मेटिड्स। उसके बाद इमीडिएटली सेकंड मियोटिक डिवीजन फॉर्म होगा जिसमें कि 4 स्पर्मेटिड फॉर्म हो गए। Then spermatids converts into spermatozoa. The process is called spermiogenesis. Spermatids बाद में कन्वर्ट होगी स्पर्मेटोजोआ में। इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। Then sperm capacitation and acrosome reaction. Capacitation is physiochemical change in the sperm by which it become hypermotile and is able to fertilize secondary oocytes. कैपेसिटेशन मतलब ये स्पर्म में फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जिसकी वजह से स्पर्म की मोटेलिटी इंक्रीज होगी और उसकी वजह से वो फर्टिलाइज कर पाएगा सेकेंडरी oocyte को। देन कैपेसिटेशन टेक प्लेस इन जेनिटल ट्रैक्ट एंड टेक अबाउट 2 to 6 आवर्स। कैपेसिटेशन टेक्स प्लेस मतलब कैपेसिटेशन ऑकर होगा जेनिटल ट्रैक्ट में एंड इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 to 6 आवर्स तक रहेगा। Activation of acrosomal membrane help the sperm to digest the zona pellucida and enter into oocytes. मतलब एक्रोजोमल मेम्ब्रेन जब एक्टिवेट होगी तो वो जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट करके oocyte में एंटर करेगी। देन आफ्टर एक्रोजोम रिएक्शन द स्पर्म बाइंड टू जोना प्रोटीन। एक्रोजोम के रिएक्शन के बाद स्पर्म जोना प्रोटीन को बाइंड करेगा। देन देयर इज अ जोना रिएक्शन टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, मतलब ज़्यादा स्पर्म oocyte में एंटर ना कर पाए इसकी वजह से वहाँ पे जोना रिएक्शन होती है, मतलब कि जोना लेयर की हार्डनिंग होती है जिसकी वजह से ज़्यादा स्पर्म oocyte में एंटर नहीं कर पाएंगे। देन अबाउट 3 to 6 आवर्स आफ्टर इंसेमिनेशन 1 polar and 2 pronucleus bodies are visible and they migrate to the center of oocytes. इंसेमिनेशन के अबाउट 3 to 6 आवर के बाद में 1 पोलर बॉडी एंड 2 प्रोन्यूक्लियस बॉडीज विजिबल होंगे जो कि माइग्रेट करेंगे उस oocyte के सेंटर की तरफ। देन लास्ट पार्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर स्पर्मेटोजून। इसमें हम मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे। इट हैज़ 2 parts, अ हेड एंड अ टेल। मैच्योर स्पर्म के 2 पार्ट रहेंगे, एक हेड रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो टेल रहेगा। देन हेड कंसिस्ट्स न्यूक्लियस एंड एक्रोजोमल कैप, मतलब हेड जो तैयार होगा वो एक न्यूक्लियस से और एक्रोजोमल कैप से तैयार होगा। देन एक्रोजोम इज रिच इन एंजाइम्स, एक्रोजोम के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे। देन द टेल इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स, द नेक, द मिडल पीस, द प्रिंसिपल पीस एंड द एंड पीस। मतलब टेल डिवाइड होगी 4 पार्ट में जिसमें कि मिडल पीस रहेगा, देन नेक रहेगी, देन प्रिंसिपल पीस एंड एंड वाला पीस जो रहेगा उसको हम कहेंगे एंड पीस। तो यहाँ पे हमारा गमेटोजेनेसिस का टॉपिक